विकास के नाम पर हमने वो सब भी हासिल कर लिया है जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। हेल्थ, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, कैपिटल ग्रोथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अन्य बहुत कुछ चीज़ों का सुविधा हमें उपलब्ध है। और इस विकास की धारा में गांव भी इस कदर शामिल है कि शहरों को भी पछाड़ते जा रहे हैं। मानो जैसे गांव अब शहर बन रहे हैं। लेकिन बात तो ये है, गांव को कहाँ तक विकसित होना चाहिए। गांव स्मार्ट बने ये ठीक बात है, पर क्या अपना वजूद खोकर, जमीन पर पाँव और माथे पेड़ों की छाँव, यही तो ढूंढ रहा है इंसान लेकर शहर से गांव। ऑन दैट नोट, हेलो नमस्ते, मैं हूँ सोनम। पहले से ही आप सभी ने कविताओं के तौर पर मेरे विचारों को बहुत ही प्यार दिया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज मैं बात करना चाहती हूँ गांव के विकास पर। आशा है मेरे इस विचार पर आप सब मनन करेंगे। पहले के दौर में गांव बोले तो बिल्कुल ही देहाती पिछड़ा हुआ इलाके को समझते थे। मजाक मजाक में तो मेरे यहाँ तक भी कहा जाता था कि ऐसा इलाका जहाँ बंदर भी नहीं गए हों। पर आज उस इलाके में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, बिजली है, पीने लायक पानी है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी मार्केट्स भी हैं जहाँ से ज़रूरतों का सारा सामान मिल जाता है। पुलिस चौकियाँ भी है, कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे अध्यापक भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। मोटे मोटे तौर पर हमें गांव में रहने के बाद भी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो पहले के ज़माने में सिर्फ शहरों में मिला करती थी। अभी के दौर में तो ऐसे बहुत ही कम गांव बचे हैं जहां विकास की धारा नहीं पहुंची, और जहां नहीं भी पहुंची है, आने वाले दिनों में सरकारें भी उन पिछड़े हुए गांवों के उत्थान के लिए काम कर लेंगी, ये तो पता है। पर आज मैं उन गांवों की बात कर रही हूँ जहाँ विकास अभी परचम पर है। बड़े बड़े सरकारी स्कूलों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी उपलब्ध हैं, अच्छी खासी हॉस्पिटल्स भी हैं। और अगर कोई बड़ी बीमारी के चलते शहर जाना भी हो तो सड़कें भी इतनी चकाचक हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर मीलों की दूरी तय कर लेती हैं। खान पान की भी असुविधा नहीं होती। शहरों के मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, ये भी तो आपके ग्रामीण इलाके में मिल ही जाते हैं। रही बात ऑनलाइन शॉपिंग की, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन जैसे ऑनलाइन संस्थाओं की अच्छी खासी पहुंच है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, स्पोर्ट्स और अन्य एंटरटेनमेंट की भी सेंटर्स की कमी नहीं रही। ट्रेंडिंग फैशंस का भी अच्छा खासा प्रभाव बना हुआ है ग्रामीण इलाकों में। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का तो अच्छा ही प्रचलन है। तो गांव भी अब स्मार्ट गांव बन रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विकास की धारा निरंतर बढ़ती रहती है, ये कभी रुकती नहीं। पर सोचने वाली बात यह है, जो गांव इतनी विकसित हो चुकी हैं, जहाँ का आदमी एक अच्छी जीवन शैली जी सकता है, वहाँ और कितना विकास होना चाहिए। शहरों की हालत हम देख रहे हैं। क्या हर गांव को शहर बन जाना चाहिए, जहाँ के ट्रैफिक में सड़क पार करने को घंटों लग जाएं, जहाँ धूप से बचने के लिए पेड़ भी ना हो, जहाँ सांस लेने के लिए मास्क पहनना जरूरी हो जाए, जहाँ कोई किसी को पहचानता भी ना हो? क्या हम पेड़ काट काट कर इमारतें बनाएं और फिर एसी लगाकर विकास के पहिए को नापें? क्या हर जगह फैक्ट्री लग जाए, माइनिंग शुरू हो जाए तो ही विकास संभव है? क्या हम अपने पैरों तले इतनी भी मिट्टी ना बचा सकें कि आसमान से बरसे बूंदों को धरती में समा जाने की जगह भी ना मिले और वो बाढ़ बनकर हम ही को तहस नहस कर ले? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों का तो अब हालत ही ख़राब है, आप सबको पता ही होगा। लैंडस्लाइडिंग्स और बाढ़ ने आफत मचा रखी है। तब जाके अब सरकारों ने माइनिंग्स बंद करी है नदी किनारों में। क्या हम अपने ग्रामीण इलाकों में इतना भी जगह ना बचा सके जहाँ अच्छे से खेती हो सके, इतने पेड़ हो कि अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके?
अपने छोटे नदी नहर को भी ना बचा सके जो हमें जीवन देती हो? क्या हम इतना नहीं कर सकते? ज़्यादातर गाँव में इतनी व्यवस्था तो हो चुकी है कि एक आदमी अच्छे से अपना जीवन बिता सकता है। विकास के नाम पर गाँव को शहरों में बदलना नहीं चाहिए। ये भी तो सोचें कि सुविधाओं के साथ साथ शांति भी तो मिलती है गाँव में, जो अब बड़े बड़े शहरों में नहीं बची। इको टूरिज़्म का बड़ा प्रचलन है। आजकल लोग शहरों से परेशान होकर ग्रामीण इलाकों जैसे प्राकृतिक परिसंस्थाओं में 2-3 दिन छुट्टी मनाकर अपनी सेहत ठीक करने आ रहे हैं। अगर हमारे गांव ही अब शहर बन जाएं, सोचो अब हम कहाँ जाएंगे अपनी सेहत ठीक करने? क्या स्वच्छ हवा सांस लेना, स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ जगहों पर रहना, इन्हें स्वच्छ बनाए रखना और इनका स्वच्छ इस्तेमाल करना विकास के पहिए के तौर पर नहीं गिना जाएगा? हमारे स्वच्छ निर्मल ग्रामीण इलाके इतने भी विकसित ना हो जाएं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। मेरे इस विचार पर ज़रूर सोचें और विचार करें। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।